अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। आज का प्रोग्राम ज़रा रूटीन से हट के है। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक एहतजाजी सियासत है वो किस कदर कामयाब है या उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। इस सारे पहलू को जो है वो देखेंगे, इस पे आवाम की राय जानेगी कि वो क्या समझते हैं कि एहतजाजी सियासत जो है इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। मेरे साथ रहिएगा। आप मुझे बताएं, सियासतदान का क्राइटेरिया क्या है? आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास दुश्मनी होनी चाहिए, आपके पास थाने की पावर होनी चाहिए, आपके पास लोगों का हजूम इकट्ठा होना चाहिए कि जो सिर्फ आपको एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर एक नारा लगावे, चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। ये क्राइटेरिया सर सियासत का। आज आप बांग्लादेश को ही देख लें, जो हमसे आजाद हो गए, खुशहाल तो हैं। उनका टका था ना, उन्होंने हमें टके टोकरी कर दिया। जो इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहता था, पारा कर दिया गया। और ऐसे ही होगा। ये जितने भी सारे कुछ दुनिया के मसले मसाइल उठे हुए हैं, ये एहतजाज के जरिए दुनिया पे बाजी हो रहे हैं ना। आप एक चीज के ऊपर एहतजाज नहीं करेंगे तो लोगों को क्या पता लगेगा आपके साथ क्या हो रहा है। एहतजाज करेंगे तो दुनिया को पता लगेगा ना हमारे साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में जो एहतजाजी सियासत के एक रवाज है बड़े सालों से है। जी। और शायद ये आगे भी चलता रहेगा। जी। तो एहतजाजी सियासत से पाकिस्तान को फायदा होता है या नुकसान होता है? सर अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। अच्छा, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। नुकसान होता है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है सर। आप एक चीज के ऊपर एहतजाज नहीं करेंगे तो लोगों को क्या पता लगेगा आपके साथ क्या हो रहा है। एहतजाज करेंगे तो दुनिया को पता लगेगा ना हमारे साथ क्या हो रहा है। ये जितने भी सारे कुछ दुनिया के मसले मसाइल उठे हुए हैं, ये एहतजाज के जरिए दुनिया पे बाजी हो रहे हैं ना। एहतजाजी सियासत सर एहतजाजी सियासत, एहतजाज कर ले, आप सियासत कर ले। सियासत रह कौन सी गई है मुझे बताएं इस मुल्क के अंदर? है सियासत? नहीं है। कहाँ है? जमहूरी निज़ाम है ना सर, कहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। सर हमें जूते पड़ते रहे, हम सीधी लाइन में चलेंगे। हमें जहाँ जूते पड़ना खत्म हो जाए हम तो उल्टी लाइन पे हो जाएंगे। सियासत कहाँ है इस मुल्क के अंदर? अच्छा, आप कहते हैं सियासत ही नहीं है। वो सर सियासत है ही नहीं। आपने वोट नहीं डाला। सर मेरी बात सुने, सियासत किसको कहते हैं? सियासत कहते हैं कि आप किसी अच्छे बंदे को लाके अपने सर पे मुसल्लत कर लें। हमारे पाकिस्तान का क्राइटेरिया ये है कि 5 करोड़ आपकी जेब में है, आप सियासतदान है। यही है ना क्राइटेरिया सर। 5 करोड़ रखें जेब के अंदर, टिकट लें, आप सियासतदान है। ठीक है, आप उसके ऊपर सियासत करने बैठ जाएंगे। जो आपका ब्यूरोक्रेट है, जिसने सारी जिंदगी तालीम हासिल करके किसी ओहदे के ऊपर आके बैठा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो आगे बैठा, आप सियासत करने के लिए आ गए, आप उसको समझा रहे हैं कि जो दुनिया को समझाता, आप उसको समझाने के लिए आ गए 5 करोड़ रुपए खर्च करके। ये सियासत है? ये तो अमीरों की सियासत है सर। ये अमीरों की सियासत नहीं, ये गंद है। ये सारा गंद बन गया है, बदमाश है। आप मुझे बताएं, सियासतदान का क्राइटेरिया क्या है? आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास दुश्मनी होनी चाहिए, आपके पास थाने की पावर होनी चाहिए, आपके पास लोगों का हजूम इकट्ठा होना चाहिए कि जो सिर्फ आपको एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर एक नारा लगावे, चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। ये क्राइटेरिया सर सियासत का। पाकिस्तान की सियासत ये है। पाकिस्तान की सियासत में कोई पढ़ा लिखा सियासत नहीं कर सकता, कोई बाशऊर आदमी सियासत नहीं कर सकता। ठीक है ना। जो इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहता था, पारा कर दिया गया। और ऐसे ही होगा इस मुल्क के साथ, ऐसे ही होगा, क्योंकि हमारा मुल्क हम नहीं चला रहे भाई। हमारा मुल्क किसी और जगह से चल रहा है। जैसे वो कहते हैं वैसे चलता है। ना हमारे यहाँ पे सियासत है, ना जमहूरियत है, ना जमहूर है, कुछ भी नहीं है। नहीं, ये नाम हम सिर्फ बच्चे जमहूरे हैं। हमें नचाया जाता है कि नाचना कैसे है, किस तरफ नाचना है, कैसे नाचना है, क्यों नाचना है, आपने वोट कास्ट नहीं किया था? सर वोट कास्ट करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन वो वोट कास्ट जहाँ पे करते हैं वहां से निकलता नहीं है ना सर। उस डब्बे से निकलता ही नहीं है। मुझे बताएं मेरा वोट कहाँ जाता है? जिस डब्बे में वोट कास्ट किया वहां से निकला ही नहीं, तो मुझे वोट देने का क्या फायदा? मैं क्या अपने बच्चों को ये कहूंगा कि यार वोट दे? मेरा बच्चा मुझे ये कहता है कि पापा वोट आपने इधर दिया था, वोट आपका निकला वहां से। मुझे क्या पता वोट वहां से कहां से निकला? ये सियासत है? वो सर हम लोग नहीं कर सकते सर। ये सिर्फ एक जो है ना, समझ, लानत है। ये सियासत नहीं है, ये हमारे गले में एक लांदन डली हुई है। आप अपने मोहल्ले के अंदर बदमाश हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास असर और रसूख है, आप सियासी लीडर हैं। अब तो सियासी लीडर है, ठीक है। आपके पास 4 बंदे हैं जिसको आपने बिरयानी का डब्बा दिया, उस बंदे ने आपके नारा लगा दिया। वो घर में जब बच्चों से आता है जलील होता है कि पापा आपने उधर नारा क्यों लगाया? कहता पुत्र रहना नहीं है इज्जत नाल, रहना नहीं है इस माशरे की इज्जत नाल। बात ये सर सियासत है ही नहीं। हमारे मुल्क में सियासत होती तो हमारा ये हाल ना होता। ठीक है, हम दुनिया से कितने पीछे रह गए। आज आप बांग्लादेश को ही देख लें, जो हमसे आजाद हो गए, खुशहाल तो हैं। उनका टका था ना, उन्होंने हमें टके टोकरी कर दिया। वो टके पे राज कर गए और हमें टके टोकरी कर दिया।
आप मुझे बताएं सियासत कहाँ है? बिल्कुल ठीक है, आप क्या कह रहे हैं जी, क्या मिसाल दे रहे हैं आप? हमारा मिसाल ये देगा कि आप कह रहे हैं ना सियासत इस तरह का नाम। मैं कहता हूँ बच्चा जब रोएगा नहीं है, दूध माँ नहीं देती। हाँ। बच्चे को माँ दूध नहीं देती, हम सिर्फ रोते हैं बस। ये हम जरूर रोते हैं, रोते हैं। दूध मिलता है ना? फिर दूध मिलता नहीं है, दूध और किसी को मिलता है। चलें जी, थैंक यू। करे किसके सामने एहतजाज, ये बताया ना, कौन हमारी सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला, जो सुनने वाला उसे अंदर किया हुआ। ये मेरी उम्र है, अब 60 साल का मैं हो रहा हूँ, कभी ईंटें उठा के ऊपर लेके जाऊँ, नीचे लेके जाऊँ। दिल का मैं मरीज हूँ, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। वो से भाई सस्ती दवाई जो 800 रुपए की थी ना, 14 गोली है। अब वो मैंने वो सस्ती दवाई वो मैं 300 का 250 का 300 के 210 रुपए की है वो मैं खा रहा हूँ। बस जिंदगी चल रही है, याद होना ही नहीं चाहिए। बस चुप करके हाथ बांध के ना खड़े हो जाओ। बस जो हुक्मरान है उनके आगे हाथ बांध के खड़े हो जाओ। जो भी हुक्मरान है उसके आगे हाथ बांध दो। तजाज करो ही ना, तजाज करके सीधी खाओगे, तजाज करके सीधी खाओगे। इसीलिए तजाज करो ही ना, बस सारे काम अल्लाह पे छोड़ दो, सारे काम अल्लाह पे छोड़। होता रहे फिर भी ना बोलो। बिल्कुल बोलो ही ना, आप कैसे बोलोगे? बोल सकते ही नहीं तुम, तुम्हें बोलने जोगा छोड़ा ही नहीं उन्होंने, हमें बोलने जोगा छोड़ा ही नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा बस ऐसे ही फिक्र करो, देखो ना सड़कों पे आ जाओ, दुकानें बंद कर दो, सड़कों पे आ जाओ, इधर भी बैठने दो। ये दुकानें क्या सील हो गई हैं? हाँ, कभी पीरा आ जाएगा, कभी कारपोरेशन आ जाएगा। वो कहते हैं बस एहतजाज तो करने, किस चीज़ का एहतजाज करें और किसके सामने करें? करें किसके सामने एहतजाज, ये बताया ना, कौन हमारी सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला, जो सुनने वाला उसे अंदर किया हुआ। ऑपोजिशन है ही नहीं तो कौन एहतजाज किसके साथ? हम किसको आगे करें? हम एहतजाज करें किसको? एहतजाज के इमरान खान को, हम किसको आगे? ऑपोजिशन कौन है? पीपल पार्टी। दोनों एक ही चट्टू वट्टे हैं, एक ही चट्टू वट्टे हैं दोनों। अच्छा, नहीं समझे? किसके सामने एहतजाज करें? मैं कह रहा हूँ एहतजाज करना ही नहीं है, हाथ बांध के खड़े हो जाओ। जी सर, जी सर, जी सर, ये जो बस ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। होता रहे, होता ही रहेगा। मुसलमानों पर शुरू से होता रहे, क्योंकि अपने में गद्दार है, ये तो होता ही रहेगा। जब हम नहीं बाहर निकलेंगे, अपने नहीं करेंगे, तो ये हमारे साथ तो होता ही हो। अच्छा मुझे बताएं, ये दुकानें कब से सील हैं आप लोगों की? ये 7-8 दिन हो गए हैं। 7-8 दिन हो गए? हाँ जी, अभी कौन सील ही रहे हैं। गवर्नमेंट ने करनी है और मैंने थोड़ी करनी है, आपने थोड़ी करनी, मीडिया वाले थोड़ी करने हैं। आप पीरा वाला कोई काम नहीं सारे। तो अब आप बाहर आ गए? बाहर आ गए। अब जब वैसे मेरा तो अड्डा इधर, बाहर तो दुकानदार है मेरा तो अड्डा, वो सामान ऊपर पड़ा हुआ, बैठने ही नहीं देते, बैठने ही नहीं देते। हालांकि ये सारी जगह खाली पड़ी हुई है, देखे ना ये सारी। अगर या तो कुछ गवर्नमेंट ने बना दिया तो फिर हमें उठा दे। हाँ। हमारे इधर अड्डे लगे होते सब उठा दिए। ये इधर लगाते थे, ये इधर मैंने काउंटर बनाया, जराब का काउंटर लगाते थे। बिल्कुल ठीक है। नैनो जराबों का ये इधर सामान लगाते थे। 2 साल हो गए इनको, 2 साल घर बैठे हुए हैं। आते हैं, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं। तो हालात फिर कैसे हैं? चले जाते हैं उधार से, और कैसे चलने उधार? दिल का मरीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, 3600 बीमारी है। गवर्नमेंट को परवाह, किसी के सामने एहतजाज कह रहे हैं ना कि एहतजाज करें, आपके सामने करें एहतजाज। हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं, बस आप तो हाजिर हैं इसके लिए। आवाज जरूर पहुंचेगी। नहीं पहुंचती, उनके कान बंद है, उनके कान बंद है। आज आप कह रहे हैं ना करें। नहीं, कितने 2 महीनों से अब कारोबार बंद है? 2 साल 2 साल से अड्डे ही नहीं लग रहे, 2 साल हो गए अड्डे ही नहीं लग रहे भाई। 2 साल से? हाँ जी, कभी मजदूरी कर लीजिए, मेरी उम्र है, अब 60 साल का मैं हो रहा हूँ, कभी ईंटें उठा के ऊपर लेके जाऊँ, नीचे लेके जाऊँ। दिल का मैं मरीज हूँ, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। यहाँ 40-45 अड्डे लगते थे, 40-45 खानदान जो थे इधर से पलते थे। तो घर अपने रेंट पे? रेंट पे, घर भी रेंट पुराना घर है ना, मतलब जमीन रेंट पे है और मलबा हमारा है। पुराने 50 साल से बैठे हुए हैं। 50 साल से बैठे हुए हैं। 50। तो अखराजात कैसे पूरे होते हैं? बस ये को मजदूरी कर ली, को ये कर लिया, को वो कर लिया, बस ऐसा ही है। अल्लाह करने वाला पूरा, बंदे नहीं करते, अल्लाह करने वाला। जब अल्लाह पे एतमाद कर लो फिर अल्लाह ही करता है पूरा। करके भी अल्लाह ही कर रहा था। ये हालात हैं जी, 2 साल से यहाँ पे नहीं, कारोबार ही बंद है। दवाइयाँ कोई नहीं फ्री दे रहे, कौन दे रहा है दवाई? चेक नहीं फ्री कर रहा, कहाँ दे रहा? कोई दवाई फ्री नहीं दे रहे, कोई फ्री नहीं। वो मैंने वो पहले वो महंगी दवाई लेके दी थी डॉक्टर ने, अब मैंने उसका वो अल्टरनेट वो आता है वो नेट पे वो सस्ती दवाई वाला, उससे फिर मैंने पूछ के वो मैंने दवाइयाँ सस्ती कर ली हुई है। हाँ नहीं, हेल्थ कार्ड नहीं जा रहा हमारा। हेल्थ कार्ड तो उसका चलेगा जो दाखिल होंगे, उनका नहीं है। जो नहीं, हेल्थ कार्ड गरीबों को मिला है वैसे भाई। वो जो अस्पताल में दाखिल होगा, जो जिसकी सर्जरी वगैरह हो गई या बहुत इमरजेंसी हुई है, दवाइयाँ शवाइयाँ का नहीं है। वो से भाई सस्ती दवाई जो 800 रुपए की थी ना, 14 गोली है। हाँ। अब वो मैंने वो सस्ती दवाई वो मैं 300 का 250 का 300 के 210 रुपए की है। वो मैं खा रहा हूँ, बस जिंदगी चल रही है। जिंदगी चल रही है। कितने बच्चे हैं अंकल? माशाल्लाह 2 बेटियाँ 1 बेटा। तो बेटा बड़ा है, कमाते हैं? नहीं, वो अभी
ICS में दाखिल कराया उसे, MU कॉलेज। वो हिफज किया पहले उसने, अच्छा, हिफज के बाद फिर 8वीं में, फिर 9वीं 10वीं में। बिल्कुल ठीक है जी। ये हालात है, 2 साल से ये कह रहे हैं। ये आपका भी इधर ही अड्डा था जी? इधर ही था अड्डा। आपका भी बंद कर दिए? जाहिर बात है, सबका बंद है, उसने सबका बंद किया। अच्छा, तो क्या लगाते क्या थे आप यहाँ? मैं बफिंग का काम करता, घड़ी पॉलिश वगैरह। अच्छा, तो अब आपका गुजारा कैसे हो रहा है? अभी बताया तो बस मान तांग के। ये देखें, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटी हैं, माशाल्लाह पढ़े। ये 4 महीने हो गए इसका वो खत्म हुआ है। मेरे पास 1000 रुपये नहीं कि मैं रिव्यू करा सकूँ। ये ID कार्ड आपका एक्सपायर हो गया? हाँ जी, 4 महीने हो गए। 4 महीने 1000, 750, 1000 रुपये फीस है। इतने पैसे नहीं मेरे पास कि मैं ये करवा सकूँ, रिन्यू ज़्यादा लगवा सकें। 4 अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियाँ हैं मेरी। ऐसे उसने हालात कर दिए। हाँ जी, पढ़ती हैं। एक मैट्रिक में है, एक 9 में है, एक 5 में है, एक 1 में है। तो घर अपने? घर किराए का। घर भी किराए का? 3री मंजिल पे है, भी 3री मंजिल। एक कल्ला एक घर है, एक कमरा है। अच्छा, चारों पास धूप है, चारों पास है। ना इधर घर है किसी का, ना इधर घर है, ना पीछे घर है, ना आगे घर है। तो एक कमरे में सारे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बताया ना। ये देखिए, सबूत दे रहा हूँ कि ये हालात है कि 4 महीने हो गए, मई में ख़त्म हुआ है, ये अगस्त हो गया कि 1000 रुपये मेरे पास नहीं जोड़ा कि मैं इसको रिव्यू सकूँ। 3 दफ़ा नाजरा वालों से मैसेज आ चुके हैं कि आप करवाओ जी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। कहाँ से करवाएं? 2 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे मोरों के, ग्रेटर दिल्ली में, एक यहाँ पर और एक रीढ़ की हड्डी पे। अच्छा, रीढ़ की हड्डी? हाँ जी, जनरल हॉस्पिटल से ऑपरेशन करवाए थे मैंने। डैमेज हो गए थे, एक्सीडेंट हो गया था। तो काम भी कोई सख्त नहीं कर सकते? वजन नहीं चुक सकता, वजन नहीं उठा सकता? हाँ जी, वजन नहीं उठा सकता। अड्डा था यहाँ पर मेरा, वो अड्डा लेके बैठ गई है। अल्लाह उसका भला करे, उसके बच्चों का भला करे। ऐसे हालात ये तो मैं सीधा जनाब ये ना सबूत दिखा रहा हूँ मैं आपको। 4 महीने हो गए, ID कार्ड मेरा खत्म हो गया। 4 महीने। तो अब कितना कर्ज लेते हैं? जाहिर बात है, अब क्या करें, कभी इससे पकड़ के ले लिया, कभी उससे पकड़ के ले लिया, कभी इससे पकड़ के लिया, कभी उससे ले लिया। बस ऐसे करी जा रहे हैं बस। लेकिन ये आवाज पहुंचेगी नहीं। हम तो पूरी कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं, लेकिन पहुंचेगी नहीं। से आपकी बात बिल्कुल पहुंचेगी नहीं। जी। आप इनसे ये सवाल करें, ये भी बंदा इधर बैठा हुआ है, वो भी बंदा इधर बैठा हुआ है, ये क्या करने बैठा है? इनसे ये पूछे। ये कुछ बेच नहीं रहे, बेच नहीं रहे। घर से आए हैं, टाइम इधर 2, 4, 5, 6 घंटे गुजारते हैं, गुजार के अपने घर चले जाते हैं। या पूछे क्या बेच रहे हैं? इधर सुबह 10 बजे क्या लगाया हुआ है? क्या बेचते हैं आप? कुछ भी नहीं लगाया हुआ। क्या पूछे? नहीं, वो आप पॉलिश करते थे। पानी सीला यहाँ पर लैंड ली हुई थी मैंने, इस भाई के भला अल्लाह पाला किसको दे। अच्छा, लेकिन सारा कुछ खत्म कर दिया, मेरा रेड कर दिया। दुकान खाली करवा के, दुकान खाली करवाई बकायदा। जिस टाइम आया हमला आया था 5-7 नहीं, तो आप इधर वैसे ही बैठे हुए थे? बता रहे हैं ना, क्या करें घर में क्या करूँ? कभी इधर बैठ, कभी उधर बैठ। मैंने आपको दिखाया, ये देखा कि प्रूफ दे रहा हूँ मैं कि 4 महीने हो गए इसको खत्म हुए। 1000 रुपये उसकी नाजा की फीस है, 1000 रुपये मेरे पास नहीं जोड़ा कि मैं इसको रिव्यू कराऊँ। इससे बढ़कर क्या बात है? भाई की 3 बेटियां। मैंने अपने घर में अपनी मिसेज से भी ये बात करके, मैं कहा मुझे आज कोई मिला रास्ते में, मैंने इंटरव्यू लाजमी देना है। ये मैं अपनी आवाज़ नहीं, मैं अपनी पूरी आवाम की आवाज़ सुना रहा हूँ। ये देखिए, ये भाई बैठे हो, ये भाई बैठे हो, माशाल्लाह। क्यों हर बंदा परेशान है? सिर्फ आदमियों का रोना बाकी रह गया है। ये हाल हुआ है सर। जीना मुश्किल हो गया, कारोबार करना जीना मुश्किल हो गया। बॉस, मैं दिन के वक्त मॉर्निंग जॉब करता हूँ। अच्छा। मेरी भी माशाल्लाह 4 बेटी हैं माशाल्लाह। मैं करीम ब्लॉक में शाम का अपना स्टॉल लगाता था, सन ग्लासेस परफ्यूम का। वो नहीं लग रहा, मैं नहीं लगा रहा। चले कोई बात नहीं, निज़ाम चल रहा है, खुदा के ज़ात ने निज़ाम चलाए चल रहा है। मैं बिलों से तंग। आज अभी ये मौके पर मैं नादरा बिल के वापडा का, ये आप दिखाएँ अपने कैमरामैन से गए। पिछले महीने मैंने दिए 15,000 कुछ बिल पे किया है। नेक्स्ट मैंने दिया 37,000 कुछ पे किया है। अब 51,000 रुपये मेरा बिल आया है। इतनी मेरी सैलरी नहीं, इतने मेरे वसाइल नहीं है। बिल दिखाएं। मैं बिल वहाँ पे जाके अभी इसकी लेस करवा के आया हूँ। सिर्फ क्या है कि यहाँ पे रोटी नहीं, यहाँ पे हम लोगों का गरीब का जीना ही मुश्किल हो गया है। नहीं, इतना बिल किस चीज़ का है? क्या क्या चलाते हैं? देख ले, क्या क्या चलाने। एक मिडिल क्लास में घर में क्या होगा, क्या क्या चलेगा? पंखा, बल्ब। हाँ जी, जो जरूरत की चीज़ है। ठीक है, मैं आपका अभी गुजरा था यहाँ से, सिर्फ आपका इंटरव्यू देख के, आपके चैनल को देख के मैं ब्रेक लगाई। मैं शायद हमारी आवाज़ नहीं, आपकी बिल्कुल आवाज़ पहुँचाएंगे जी। ये मेरी आवाज़ नहीं है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। क्योंकि कम अज़ कम में इतने वसाइल दीजिए, हम अपना रोज़गार अपने बच्चों को कि अच्छे तरीके से परवरिश कर सकें। मुझे नहीं लग रहा कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे स्कोर भी कर सकते कि नहीं कर सकते।
मैं तो अपनी गवर्नमेंट से नहीं सर जी, मुझे जो चीज़ नजर आ रही है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो अपनी गवर्नमेंट के लिए दुआ करूँ कि खुदा की जाती ने और ज़्यादा ब्लेस करे, लेकिन बात ये है कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी अड्डा लगाते हैं आप? नहीं, अड्डा नहीं, मैं नहीं लगा रहा, मुझे अड्डे का भी नहीं। कम से कम जैसे ये भाई की इनकी बात मैं बात करता हूँ, इन्हें कम से कम यहाँ पे शॉप अगर बांधे नहीं, यहाँ पे बैठने की चीज़ सेल कर, हाँ रास्ते में है ना, इनका चलान करें, जो गवर्नमेंट का बंदे चलान करे, 2000 का करे, 3000 करे, 1000 का करे, 500, जितना एक गरीब बंदा पे कर ले आसानी से। ये समझे अपने नहीं, अपना पेट करके अपने बच्चों के खातिर बैठे हुए हैं यहाँ पे। जाहिर बात है, अपने बच्चों की। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट, हम तो गवर्नमेंट का सलूट कर सकते हैं कि हम गरीबों को भी इज्जत देखें, कम से कम इतना मौका दे कि वो अपने बच्चों की रिज़्क़ हलाल कमा सके, रिज़्क़ हलाल कमा सके। बिल्कुल ठीक है, मेरी सिर्फ ये आवाज़ है। अगर आप तो आपके बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह? वो भी सर, मेरी 4 बेटियां, 2 बेटियों को मैंने छुड़ा दिया स्कूल से, 2 बेटियां पढ़ रही हैं। स्कूल छुड़वा दिया? 2 का मैंने छुड़वा दिया हुआ है, वो मैंने अपनी वजह से छुड़वाया, वो नहीं, वो मैं ऐसे नहीं कहूँगा गवर्नमेंट की वजह नहीं, क्योंकि मेरे छोटे बच्चों बाइक पे पिक एंड ड्रॉप की मुझे मुश्किल हो रही थी। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने 2 बेटियों को अपना स्कूल छुड़ा दिया है। तो घर अपना है या रेंट का? घर मेरा शुक्र है अपना है। शुक्र है अपना है, फिर भी वो भी अच्छे वक्तों के वालिद साहब की, अब वो आज वालिद साहब नहीं है। मैं तो सर जी एक अरसा से लगा रहा था, लेकिन तकरीबन 2 साल से नहीं लगा रहा। 2 साल से नहीं लगा रहे? वहाँ पे अब जैसे शोल्डरिंग पे है ना, वो भी इस तरह कर रहे, वो भी नहीं काम कर पा रहे, वो भी नहीं काम करने नहीं करने दे रहे। जो शोल्डर पे उठा के आप चक्कर लगाएं, आप वीडियो बनाएं, वहाँ पे इंतजामिया के हो रहा है, आपके सामने होगा जो भी। बिल्कुल ठीक है, मना करते हैं कॉर्पोरेशन वाले जी। और मौके पे जो पकड़ा जाएगा उनका जाएगा, वो भी जाएंगे, बंदे भी जाएंगे। मुझे नहीं पता इस इंटरव्यू के साथ मेरा क्या होना है। नहीं अल्लाह खैर करे, मैंने यकीन करे नहीं, मैंने अपने घर में अपनी मिसेज से भी ये बात करके, मैं कहा मुझे आज कोई मिला रास्ते में, मैंने इंटरव्यू लाजमी देना है। ये मैं अपनी आवाज़ नहीं, मैं अपनी पूरी आवाम की आवाज़ सुना रहा हूँ। ये देखिए, ये भाई बैठे हो, ये भाई बैठे हो, माशाल्लाह, क्यों हर बंदा परेशान है, सिर्फ आदमियों का रोना बाकी रह गया है, ये हाल हुआ है। तो बाकी खुदा की जात ऊपर रहम करने वाली, हमें अब यहाँ से हुकूमत से खुश नहीं है, कोई अमीर मुझे नहीं नजर आ रही है जो गरीब आवाम को गुर्बत से निकाल रही है। क्या पुलिस, मुझे कोई आप बता दें, मुझे आप एक पॉलिसी बता दें कि ये पॉलिसी बनी है इन गरीबों के लिए, एक बता दें, मैं सलूट करता हूँ आपको दोनों हाथों से, आप एक बता दें। हेल्थ कार्ड दे रहे हैं अब सीएम सर जी, देखें हेल्थ कार्ड, जब मैं बीमार हूँ तब हेल्थ, वो तो अगली बात है ना, अभी मौजूदा की बात करें। मौजूदा मुझे आप बता दें कि भाई ये हमने, मेरा किसी के गवर्नमेंट में जो अच्छा काम करती है मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल ठीक, मैं अपने मुल्क के लिए दुआ करूँ। बिल्कुल ठीक, मैं आपके लिए, इन भाइयों के लिए, हमारी सिर्फ ये काम, हमारी डिमांडें नहीं है, हमारी सिर्फ डिमांड ये हमारे बच्चे 3 वक्त का अच्छा खाना खाएं, 3 वक्त का खाना खाएं। बिल्कुल ठीक है आपने, और अच्छी तालीम हासिल करें और अब हमारा मुल्क तरक्की करे। बिल्कुल ठीक है। ये लोग आप देख सकते हैं किस कदर परेशान है। 2 साल से मुख्तलिफ जगहों पे जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनको मुख्तलिफ जो हुकूमती इदारे हैं, पीर है, कॉरपोरेशन है, वो तंग करती है, तो वो अपने जो हैं अड्डे यहाँ से उठाने पर मजबूर हो गए और तकरीबन कारोबार ना होने के बराबर है मुख्तलिफ मार्केट्स में। इससे पहले भी हमने जो प्रोग्राम्स किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लोग इंतहाई परेशान हैं और बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का खाना जो है वो पूरा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से घर का चूल्हा जो है वो जला रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे मैं बात ही कर रहा था कि पीरा वाले जो हैं वो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और उन्होंने ये जहाँ जो लोग अपने छोटे छोटे अड्डे लगा के बैठे थे उसको भी उन्हें वो साइड पे करना शुरू हो चुके हैं। और वो यहाँ से जो बड़ी तादाद में लोग जो पीछे अभी भी बैठे थे वो जा रहे हैं और पीरा वाले जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले ही मैं ये बात कर रहा था कि मुख्तलिफ जो हुकूमती इदारे हैं वो इन ताजरों को इतना तंग कर रहे हैं कि इनका कारोबार करना तकरीबन मुश्किल हो चुका है। और ये प्रोग्राम करते करते ही जनाब ये यहाँ पीरा की टीम आ गई। क्या कह रहे हैं, इधर आए ना। आपके सामने ही, आपके सामने हमने कुछ झूठ करके दिखाया एहतजाज। अब आप कह रहे हैं एहतजाज करके दिखाएं, इधर करके दिखाएं बादशाह। अभी आपने इंटरव्यू ले रहे हैं तो गाड़ी आ गई है। अभी तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो गाड़ी आ गई है। ये हालात हैं जी यहाँ पर। और अंकल कह रहे हैं कि आप क्या करें, एहतजाज क्या करें, कहाँ अपनी आवाज़ उठाएं। यहाँ कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। ये सिर्फ इस मार्केट की सूरत हाल नहीं है, ये तकरीबन लाहौर के हर जो मार्केट है वहाँ की यही सूरत हाल है। लोगों को ठीक है, ये कहीं ना कहीं मेरिट पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये तंग भी कर रहे हैं। और अभी भी इन्होंने जो है वो कुछ लोगों को ये बता रहे थे यहाँ मार्केट वाले कि इन्होंने जो है वो पकड़ लिया है। कैसे हैं आप अंकल, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
पर देख क्या रहे हैं, बना काम के हालात आगे नहीं है, ऊपर से ये है आपके सामने है। क्या बंदा गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से बच्चों का अपना पेट पालेगा। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ अब तो आप बैठ भी नहीं सकते, दुकानें पहले सील कर दी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दुकानें क्यों सील की हैं? बस ये थोड़े से इन्होंने बाहर निकाले हुए थे, कुछ इस तरह का मामला थे इनके, जिसकी वजह से इन्होंने सील कर दी हैं। और आप फिर आ गए? अब फिर आ गए हैं। बस ये इनका डेली दूसरे तीसरे दिन का काम यही है, इसी तरह चक्कर अच्छा, लगाना। दूसरे तीसरे दिन आते इसी हैं? तरह आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लोगों को तंग करते हैं। कोई थोड़ा सा काम अगर चलने लगता है तो ये काम हो जाता है। थोड़ा सा काम चलने लगता है तो ये काम हो जाता हाँ है। जी, बहुत मुश्किल हालात हो गया, बहुत मुश्किल हालात हैं जो लोगों के लिए, बहुत मुश्किल हो गया, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे साथ रहिएगा जी, और भी लोगों से बात करेंगे। 25-26 हज़ार रुपया हमें बिजली का बिल आ रहा है, खाली 25-26 हज़ार। 26 हज़ार? हाँ जी। क्या चलाते हैं ऐसा? एसी उसी लगाए? हमारे घर में मिलें चलती हैं भाई, मिलें चलती हैं हमारे घर, फैक्ट्रियाँ हैं हमारी। तो फिर घर भी किराया का है, घर भी किराया का? घर भी किराया का है। 15,000-20 हज़ार रुपया किराया है। मैं रात को भी मेहनत कर रहा हूँ, दिन को भी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ये बताएं, पाकिस्तान में जो सियासी जमातें एहतजाज करती हैं जी, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? और एक जो आम आदमी है, जो आप जैसे हमारे भाई हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है इस चीज़ का? भाई पहली बात तो ये कि हुकूमत जो है ना कुछ भी नहीं कर रही है, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, सिर्फ ये गरीब को नुकसान पहुंचा रही है, सरासर नुकसान पहुंचा रही है। गरीब का यहाँ पे रोटी खाना एक वक्त का ना हराम हुआ है, एक वक्त की रोटी कह लो ना, वो भी नसीब नहीं है। अच्छा, ठीक है, बिजली के बिल हो गए, पेट्रोल हो गया, रेंट हो गया घर का, हम दे नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये जो पेट्रोल कम रेट जो ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ, इससे हमें भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और सवारी को भी। सवारी हमें किराया देती नहीं है, शाम को हम क्या लेके जाएं, घर पे क्या दें, किराया निकालें, बिल निकालें, रोटी का खर्चा करें, कहाँ क्या करें हम, ये बताएं मुझे। अच्छा चलें, ये तो हो गया कि इस हुकूमत से आप खुश नहीं हैं। हाँ जी। अब मुझे ये बताएं, आप भी किसी को एहतजाज वगैरह में जाते हैं या नहीं? नहीं, नहीं जाते? तो जो ये यार एहतजाज में तो तब बंदा जाता ना कि जब हमें कोई फ़ायदा होना है। ठीक है, जब फ़ायदा ही नहीं होना, किस एहतजाज में जाएं हम, ये बताएं। हमें उन्होंने खाने के लिए देना है, हमारे घर का आके बिल उन्होंने उतारना है, क्या करना उन्होंने हमारे लिए। 25-26 हज़ार रुपया हमें बिजली का बिल आ रहा है, खाली 25-26 हज़ार। 26 हज़ार? हाँ जी। क्या चलाते हैं ऐसा? एसी उसी लगाए? हमारे घर में मिलें चलती हैं भाई, मिलें चलती हैं हमारे घर, फैक्ट्रियाँ हैं हमारी, उनका बिल हमें पड़ रहा है, टैक्स हमें पड़ रहे हैं, हम क्या करें बताएं। नहीं, 25-26 हज़ार क्या चलाते हैं आप? उस पर यार एक पंखा है घर का, हाँ, 2 बल्ब हैं, एक वॉशिंग मशीन है, बस ये है। और 25 हज़ार बिल? 25 हज़ार रुपया बिल है। तो फिर घर भी किराया का है, घर भी किराया का? घर भी किराया का, 15,000-20 हज़ार रुपया किराया है, 18,000 रुपया रिक्शा मेरा अपना है। चलो शुक्र है। तो ये फिर मैनेज कैसे होता है भाईजान इतना? बस कर रहे हैं, देखिए। आप अकेले हैं कमाने वाले? हाँ जी, मैं अकेला हूँ, वालदा मेरे बीमार हैं। अच्छा, ठीक है, वो मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं। उनकी दवाइयाँ शवाइयाँ? उनकी दवाइयों का खर्चा एक हफ्ते का 8,000 रुपया, एक हफ्ते का, एक हफ्ते का 8,000 रुपया। अच्छा, ठीक है, मैं रात को भी मेहनत कर रहा हूँ, दिन को भी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मैं भाई 24 घंटे काम कर रहा हूँ, 24 घंटे, सिर्फ 2 घंटे सिर्फ नींद करता हूँ, मैं सोता हूँ 2 घंटे सिर्फ। 2 घंटे सोते हैं, बाकी काम बस करते हैं? बाकी काम क्या करें भाई, बिजली के बिल, किराया वगैरह सारा कुछ देना है, मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है। तो कितना कमा लेते हैं आप इतने घंटे काम करके? मैक्सिमम 5 से 6 हज़ार रुपये, बस, इससे ऊपर नहीं। 22 घंटे काम करते हैं, 5-6 हज़ार कमाते हैं? हाँ जी। और जब भी गुजारा पेट्रोल भी सस्ता हो ना, पेट्रोल 250-300 रुपये लीटर तेल हो ना, फिर हाँ। मैनेज होता है। अब 400-500 रुपये लीटर तेल आएगा तो वहाँ पे गरीब बंदा क्या करेगा? बिल्कुल ठीक। सवारी तो किराया ही नहीं भरेगी, सवारी कहेगी अभी घंटा पहले तो हम आए थे, इतने पैसे दे के आए हैं, आप हमसे वध ले रहे हो, क्यों? वो तो हमें नहीं देगी। कई रिक्शे वाले ऐसे हैं, वो 10 रुपये में भी मजबूरी की खातिर बैठाते हैं। मैं इतना सा था जब से ये जमातें बनती आ रही हैं। हाँ। अब मेरी 26-27 साल उम्र हो गई है। ठीक है,
तब से ये जमातें बनती आ रही हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान को इससे कोई मुनाफा हुआ है। जब इन्हें देखो ना, रो ही रहे होते हैं, हमें इतने का घाटा हो गया, हमें इतने का घाटा हो गया। तो ये क्या बजट निकालते हैं। एहतजाज होना चाहिए इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। ठीक है, महंगाई किधर तक पहुंच गया। ठीक है, ये पंजाब का लोग सोया हुआ है, अभी नहीं उठा है। जब उठेगा तो महंगाई खुद ब खुद नीचे आएगा। अच्छा, क्या जब ये लोग बहुत सोया हुआ है। पंजाब में हर इलाकों में एहतजाज होते हैं, लेकिन पंजाब में नहीं होते। जिधर भी काल दे देते पंजाब नहीं निकलते, बकाया हर सुबह निकल जाते, लेकिन पंजाब में कोई नहीं निकलते। पंजाब में कोई नहीं निकलता, बाकी जगहों पे लोग निकल आते हैं एहतजाज के लिए। ये सिर्फ पंजाब सोया हुआ है। जिस दिन पंजाब उठ गया ना, जाग गया, तो हुकूमत दौड़ लगाएगा, भाग जाएगा, नवाज शरीफ भाग जाएगा बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब हालात कैसे हैं कारोबार के? हालात किधर है, काम किधर है? ये सारा वेले फिरा है, सारा दुकानदार है वेले खड़े हैं तुम्हारे आगे। हाँ जी, 75 रुपये पेट्रोल महंगा करते उधर, उस टाइम दिल में हाथ नहीं रखते। जब 75 पैसे सस्ता करते दिल पे हाथ रखते, कहते हैं मैं मर गया, मैं सस्ता कर रहा हूँ। इस तरह होते। आप बताओ चलो। पॉलिसी से खुश नहीं है आप, इसका मतलब? नहीं, पॉलिसी की तरह। क्या चाहते हैं? कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, वो गरीब मर गया। बस साफ बात ये है, पाकिस्तान से दौड़ लगा लो, बाहर मुल्क भाग जाओ, ये अच्छा है। इधर नहीं रहा जा सकता। नहीं, इधर काम ही नहीं है, वेले बैठे है, क्या करेंगे। सुबह से हम निकले, दुकान में एक चीज़ का कमी नहीं है, हमने सुबह से किसी 1000 रुपये नहीं लिया हुआ है। हर कोई कहते हैं यार महंगाई है। जो 400-500 का चप्पल था वो 1000-1200 का हमको मिल रहे हैं। हम 1300-1400 का दे रहे, कस्टमर नहीं ले रहे, रो के कोई ले लेते, कोई नहीं लेते। महंगाई इतना बढ़ गया। इनकी बात बिल्कुल ठीक है। ज़रा बाज़ार की सूरत हाल दिखा दें। इस टाइम वैसे अच्छा खासा रश होता था, ये पहले भी हम यहाँ आते रहे हैं, पिछले सालों में भी अच्छा खासा रश था। अभी बाजार के ये हालात जा रहे हैं कि सुबह के आए हैं 8 बजे के ना, अभी तक एक चीज़ भी नहीं बेची। सुबह 8 बजे के आए, अभी तक कोई चीज़ नहीं बिकी? कोई चीज़ नहीं बिकी। और ऊपर से अभी जो पीरा वालों का डाला गुजरा है, बिल्कुल ठीक, सब लोगों ने माल उठा लिया है। अभी फिर लगाने में 1 घंटा लगाएंगे, उसके बाद शाम हो जाएगी, शाम को 9 बजे बंद कर देंगे। 9 बजे। और दुकानों का 30,000, 35,000, 50,000, 60,000 रुपये यहाँ पे किराया है। गरीब आदमी किधर जाए बताएं? मुश्किल है गुजारा, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है। तो टाइम टेबल की जो पॉलिसी बनाई है, इसको चेंज करना चाहिए। फिर बिल्कुल चेंज करना चाहिए। बाहर के मुल्क देखो, रात को काम होता है, इधर भी रात को काम होता था। अब तो 9 बजे ऐसे होता है, जहाँ गाँव भी नहीं ऐसा होता है। गाँव में भी अंधेरा गुप के ये हाल होता है सड़कों। तो मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल है। तो इन हालात में कोई एहतजाज, वैसे भी मुझे नहीं लगता कोई लोग निकलेंगे। एहतजाज क्या करेंगे, भूखे लोग क्या करेंगे एहतजाज? वो अपनी रोटी के पीछे लगे हुए। बिल्कुल ठीक। बच्चों को पालना, उन्होंने क्या करेंगे? एहतजाज किससे करें? पीछे कोई हो ना चक्कर, तो फिर तो एहतजाज करते हैं। बच्चे भूखे क्या करेंगे एहतजाज करते? ये देखें ये क्या हाल है, ये पानी सारा यार 10-12 दिन हो गए हैं, ये पानी कहाँ से गुजरेंगे कुछ लोग? ये आज निकाला पानी, देखे चिकड़ अभी भी इतने पानी था, वो आ गए। अच्छा, कितनी दफा बना के ना फिल्म और नेट पे डाली है, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। भाई साहब ने डाली है 2-3 दफा, किसी ने पूछा नहीं आ गया। कोई सुनने वाला नहीं है ना, कोई सुनने वाला नहीं। ये सड़क का हाल देख लो, ये देखे था हाल सड़क का, देखे। ये सड़क का हाल भी जरा दिखा दें। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरा जो नौलखा मेन बाजार है, ये पूरी सड़क की यही हाल है। जगह जगह जो है वो पानी खड़ा रहता है, कितने दिन जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, और ये कहते हैं कि 8-8 दिन पानी यहाँ खड़ा नहीं निकलता। पानी नहीं निकलता, कोई निकालने नहीं आता। वासा वाले कोई भी नहीं आता। हम रहते हैं इधर घर में, निकलना मुश्किल हो जाता है, निकलना भी मुश्किल हो जाता है घर में से। ये जनाब आपने इनकी बात भी सुनी है। मुझे बताएं, इसमें अब हुकूमत क्या कर सकती है आप लोगों के लिए? हुकूमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अच्छा, जो चाहे तो क्या वो नहीं चाह रही आप? नहीं, वो आ ही नहीं रही, कोई पूछता ही नहीं है। ये हमजा का ये इलाका है, उनका हल्का है। हाँ जी, यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ से लड़ते हैं। आपने वोट किसको दिया था? उनको ही दिया था। अच्छा, हाँ, उनको वोट दिया था? बिल्कुल। हमारे महल्लेदार हैं यहाँ, ये पीछे रहते थे, ये सुल्तान की सरानी इसके अंदर रहते थे, यहाँ ही फिरते थे। अच्छा, बचपन इधर ही गुजारा उन्होंने, मियाँ साहब ने।
मियाँ साहब ने मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब ने इधर ही बचपन गुजारा है, इसी बाजार में, क्योंकि पीछे घर था, इस यही बाजार था बस, इससे अलावा कोई बाजार नहीं। यहाँ पे चल रहा था, आपको यहाँ पे फिरते हैं। अच्छा, ये उनका इलाका है, और ये हालात हैं, ये देख लो, उनका इलाका ही है। ये कह रहे हैं जी ये उनका आबाई इलाका है, पीछे इनका घर था, पीछे घर था इनका, अभी भी है, अभी भी है उसमें जनाब। कोहिनूर स्कूल बना हुआ है। अच्छा, स्कूल बना हुआ है। हाँ, वो घर इनका ही है। यहाँ जो है बचपन गुजरा है उनका, और अब इस बाज़ार की ये हालात हैं कि जगह जगह जो है वो गड्ढे बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये इन्होंने कहते हैं, हमने वीडियो भी बनाई हुई है, ये सारा जो है वो पानी, ये आप देख सकते हैं, इसमें शायद नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ जो है वो कई फीट तक पानी जमा हो जाता है, जिससे यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। कारोबार की क्या ये हालात होगी। पाकिस्तान में जो एहतजाजी सियासत है उससे मुल्क का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? एहतजाज का तो फ़ायदा है, लेकिन वो अगर किसी मकसद के लिए हो तो ठीक है, वैसे तो नुकसान ही है उसका। देखे ना, दुकानें बंद होंगी, मार्केटें बंद होंगी तो नुकसान है उसका। लेकिन अगर हुकूमत को मतलब किसी मकसद के लिए उसका एहतजाज किया जाए कि ये चीज़ों के लिए या महंगाई के लिए, तो फिर उसका फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा भी होता है, फ़ायदा भी होता है तब हुकूमत को पता लगता है अवाम हमारे ख़िलाफ़ है या हमारे अगेंस्ट जा रही है, तो लोगों को एक तो थोड़ा शऊर भी आता है ना कि एक चीज़ महंगाई हो रही है दुनिया में, जैसे कोई काम गलत होता है तो एहतजाज करते हैं लोग, उसका फ़ायदा भी होता है। पाकिस्तान में भी होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि ये चाहते ही नहीं है ना कोई फ़ायदा होना। कौन नहीं चाहते? हुकूमतें वगैरह। हुकूमतें नहीं चाहती कि कोई एहतजाज हो या कोई फ़ायदा हो। नहीं, हुकूमत तो आप लोगों के लिए काम कर रही है ना, सोचती है काम तो देखा ना वो करती है, लेकिन गरीब आदमी बेचारा, उसके लिए तो क्या काम है, वो परेशान है बेचारा इस टाइम। गरीब परेशान है, वो तो जाहिर बात है, कारोबार नहीं चल रहे, लोगों को बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई है, कारोबार देखें ये लोग कितने किराए देते हैं दुकानों के, लेकिन कारोबार नहीं है। वो उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी अच्छी होगी तो फिर वो अखराजात भी अच्छे करेंगे ना। मतलब कि आप 1000 रुपये, आपका बिल कितना आया बिजली का? वो तो आता है 20,000 रुपया। 20,000 रुपया बिल? जी जी, दुकानों का बिल आता है। अब ये 4 यूनिट चलते हैं, 2,000 रुपये बिल आता है। वो कमर्शियल यूनिट देखना, 4 यूनिट चलते हैं, एक बल्ब भी जलाओ शाम तक, शाम को बल्कि जलता है। गरीब आदमी 2,000 रुपया कमाएगा नहीं तो कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कमाएगा तो आप उसको, उसके ऊपर बर्डन जितना मर्जी डालने वो देगा ना। जब कमाना ही नहीं उसने, बेचारे ने, उसका 5,000 रुपया खर्चा है, 1,000 रुपये वो कमा रहा है, वो लोगों से मांगता फिरेगा, क्या करेगा वो? ये हुकूमत का काम है, सोचे लोगों को रोज़गार मिलेगा तो खुशहाली आएगी ना मुल्क में। लोगों को रोज़गार मिलेगा तो खुशहाली आएगी। आप 1,000 रुपया 2,000 कमाएंगे तो आपको पता है यार मैंने 1,000 एक्स्ट्रा कमाया तो चलो उसको मैं बच्चों पे खर्च करूँ, लोगों पे चीज़ें लाऊं, जूतियाँ लाऊं, कोई चीज़ एक्टिविटी कोई भी चीज़ बंदा करेगा तो वो पैसे पे जाएंगे ना नीचे की तरफ। पाकिस्तान में जो एहतजाजी सियासत है वो कामयाब है या नाकाम है, या उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? कोई मकसद ही नहीं है। मकसद तो ये है कि जो हमारी रियासत है, हाँ, उनको देखना चाहिए कि यार ये निज़ाम कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर ये गलत कर रहे हैं तो अल्लाह ने उनको बड़ा इख्तियार दिया हुआ, बड़ा इख्तियार दिया हुआ है। आवाम चाह रही है कि उसे रोटी मिले। बिल्कुल ठीक है। उसके जनाब जो है ना रोज़मर्रा के जो यूटिलिटीज़ बिल हैं वो पे हों। बिल्कुल ठीक है। उसके मामलात जो है ना वो तो अपनी रोटी से तंग आ गया है बेचारा। हाँ। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ये अपने खर्चे घटाएं। हम किसी को नहीं कह रहे कि ये गलत काम कर रहे हैं या पिछले गलत कर रहे थे या आने वाले सही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम तो ये चाहते हैं ये अपने खर्चे घटाएं, ये अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा लेते हैं। गरीब आदमी वहीं बैठा हुआ जो है ना बस जो है। अच्छा, मतलब जो भी सियासतदान, जो भी पार्टी हुकूमत में आती है वो अपना फ़ायदा सोचती है। जर्नली तो जो है ना ये है कि उनको चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड वो सारा हमारे पे ही है। बिल्कुल ठीक है। कि आटा का अगर रेट आया जनाब जो है ना 120 रुपए का, तो वो कह रहे हैं मैंने 40 का देना है। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना, अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो इन्होंने बहुत काम करा है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। ये चेक एंड बैलेंस नहीं है इनका। अब जैसे ना वो खातून गिर गई दाता साहब में, हाँ जी, उन्होंने कहा ठेकेदार को 1 करोड़ रुपया से दे दो, उसको जो असल जिम्मेदार थे वो उनको कुछ भी नहीं हुआ। कौन असल जिम्मेदार? हाँ जी, असल जिम्मेदार कौन थे? असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी,
असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एक्शन लिया ना उन्होंने? कुछ भी नहीं, एक्शन नहीं, मतलब ये कहने का कि वो ठेकेदार से करोड़ रुपया दिलवा दिया, वो बात नहीं है। अच्छा, बात ये है कि एक खातून जो है ना इतना पंजाब अच्छा चले, मौजूदा हुकूमत से आप खुश हैं, ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप उनकी पॉलिसियों से भी खुश हैं, बाकी अगर इदारे सही काम नहीं कर रहे तो वो उनको देखना चाहिए हुकूमत। चेक एंड बैलेंस होना चेक चाहिए, एंड बैलेंस होना चाहिए हर काम पे चेक। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से एग्री कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं आप कि एहतजाज जो जब भी होता है एहतजाज, क्या नुकसान होता है? एहतजाज से भाई हम अपना ही नुकसान, अगर एहतजाज अब तो वो खैर वो एहतजाज खत्म हो गया है, पब्लिक भी बड़ी समझ गई है, अब वो एहतजाज खत्म हो गया है कि जी मार दो गिरा दो जो ना, अब नहीं होगा। हमने जो अपनी, मुझे भी 40 साल हो गए ये देखते हुए, ये तमाशा बंदर तमाशा जो है, बिल्कुल ठीक है, वो एहतजाज होना भी नहीं चाहिए। अगर हम कोई भी जो है ना इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो दरअसल हकीकत में अपना ही कर रहे हैं ना, अपना ही कर रहे हैं, बिल्कुल असल बात तो ये है। बिल्कुल, लेकिन ये है एहतजाज होना चाहिए, उसका हक भी होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। एहतजाज जो कर रहे हैं उन्हें आराम से सड़क पे आना चाहिए, और जिन्होंने परमिशन देनी है उन्हें भी हौसले से जनाब अली उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन इसमें जनाब अली जो ना वायलेशन नहीं होनी चाहिए, वायलेशन नहीं होनी चाहिए कि ट्रैफिक तंग हो रही है, एम्बुलेंस नहीं गुजर रही है, कोई जनाब अली जो ना रेडी लगा रहे हैं तो वो जो ना एहतजाज की वजह से आज उसकी रेडी की छुट्टी हो गई है, रेडी की छुट्टी हो गई है, वो मजदूर तो मर गया, वो तो जो ना उसकी दिहाड़ी खत्म हो गई, उसकी दिहाड़ी खत्म हो गई है। तो इसके अंदर बेहतरीन तो यही है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हर सूरत में। एहतजाज करने वालों को हक है, जमहूरियत है, ठीक है। वैसे तो वो जो ब्रिंजी फंसी होती है ना किसी लकड़ी के अंदर, उसमें से जो निकालते हैं ना जम्बूर से, उसको जमहूरियत है। ये तो अब जो ना ये वो कील कब निकलेगी इस मुल्क में से ये नहीं हमें पता लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एहतजाजों वगैरह में या जो सियासी जमातों के एहतजाज होते हैं उसमें शिरकत करते हैं या नहीं करते? नहीं, मैं नहीं असल में सियासत को ना कुछ खास पसंद नहीं करता। खास पसंद नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि जो एहतजाजी सियासत है इससे मुल्क का फ़ायदा होता है या नुकसान? असल में आज तक मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, इस मुल्क में 75-80 सालों से सियासत की वजह से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अच्छा। और खासकर जो हम जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, हाँ। वो तो बेचारे जब से पाकिस्तान बना ना, वो किसी ना किसी तंगी परेशानी की वजह से तंगी पिस रहे हैं। हाँ जी पिस रहे हैं, बिल्कुल पिस रहे हैं। तो और एहतजाज से किस तरह फ़ायदा होता है? हाँ, अगर किसी के साथ बैठ के बात की जाए या बड़ा पुरअमन जो है ना एहतजाज या प्रोटेस्ट किया जाए, शायद उससे काफ़ी हद तक किसी की बात जो है ना वो सुनवाई हो सके, लेकिन कहाँ होती है यार, बहुत मुश्किल है। आपको लगता है एहतजाज नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। अगर होता भी हो लेकिन वो पुरअमन होना चाहिए ना, किसी वजह पे होना चाहिए, अगर तो खासकर गवर्नमेंट मानती हो। लेकिन हर गवर्नमेंट का अपना रूल है, कुछ पसंद करते हैं कुछ चीज़ें, जिसका दिल करता है वो कर लेता है, जिसका दिल करता है वो उठवा देते हैं। ये भी तो देखें ना, खुद कर रहे हैं तो ठीक है, कोई और करे तो गलत है, तो फिर बस क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से किसकी चल सकती है? उनका जो रूल है, उनकी पॉलिसी है। तो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसियों से खुश है ना? यार खुश नहीं कह सकते आप, लेकिन गवर्नमेंट है। अगर तो नहीं, मैं नहीं ये मुतफिक नहीं कह सकता, मैं ये बयान कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो सब एक हो जाएं तो फिर तो ठीक है। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना कर रहे हैं, इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना आपका फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा। इकट्ठे होना चाहिए सब? जी बिल्कुल होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। अब एहतजाज करना चाहिए इकट्ठे होके, लेकिन एहतजाज की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन किसी एक पहलू पे इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा, मैं एहतजाज की बात नहीं कर रहा कि एहतजाज हर बात पे एहतजाज नहीं बनता, लेकिन अगर कमेटीज सुनती हैं या हमारी आवाज़ सुन सकें तो ये सबसे अच्छी बात है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि मिल बैठ के मुज़ाकरात करें। जी बिल्कुल, और उसको सॉर्ट आउट करें। हाँ जी बिल्कुल, सॉर्ट आउट करें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो एहतजाजी सियासत है इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है अभी तक? नुकसान ही होता है। जो निकलते हैं सियासत के लिए वो नुकसान ही करते हैं मुल्क का। जो एहतजाज करने लिए निकलना चाहिए, अपने हक के लिए निकलना चाहिए, दूसरों के लिए तो नहीं निकलना चाहिए। जो लीडरों के मगर जाते हैं, जिनके मगर अपने हक के लिए जाएं जो जाना, तो जो दूसरों के मगर नहीं जाना चाहिए, अपने हक के लिए। जो बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं इसके लिए निकलें, पेट्रोल महंगा है पेट्रोल के लिए निकलें, ये एहतजाज इस चीज़ का होता है। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज हाँ जी, पुरअमन एहतजाज, किसी का नुकसान ना करें, किसी का नुकसान ना करें, ये बात, किसी को तंग ना करें, किसी को तंग ना करें, किसी का कारोबार मुतासर ना करें। क्योंकि जब एहतजाज होता है, अगर रेडी वाले को उठा लिया जाता है, हाँ, तो उसका कारोबार तो गया ना। रेडी वाले भी देखो ने जब मना करती है गवर्नमेंट, उनको मना होना चाहिए। अभी ये चक्कर लगा के गई है, उन्होंने फिर लगा लेनी, ये भी तो बात है ना। जो मना करती तो मना करें। नहीं, जिन लोगों का यहाँ कारोबार है वो बेचारे क्या करें? वो अपनी दुकानें हैं, उनकी दुकानें चलेंगी,
अच्छा, दुकानें चलती हैं ना। आपके मुताबिक ये पीरा फोर्स ठीक काम कर रही है? ठीक ही है, जो गवर्नमेंट ने निकाली है ठीक ही निकाली है, मौत में नहीं से। वैसे ही हुकूमत को सोचना चाहिए, आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए, गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए। एहतजाज करके क्या मिलेगा भाई जान, एहतजाज बहुत मुश्किल है। ये था जी आज का प्रोग्राम, और आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा है कि हमने जो मुख्तलिफ लोगों से ये जानने की कोशिश की कि एहतजाजी सियासत से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता है। तो उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों को, ये जो गरीब आदमी हैं, दुकानदार हैं, ताजर हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, या मुख्तलिफ जो छोटे छोटे मज़दूर तबका लोग हैं, उनको सिर्फ 2 टाइम का खाना चाहिए भाई। उनको रोटी चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, उनके बच्चों को तालीम चाहिए। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, आपने देखा है आज की भी इस प्रोग्राम में, कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही वो किसी एहतजाज में जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर एक दिन एहतजाज करने जाएँ तो अगले दिन घर में जो है उस दिन फाका होता है, उस दिन घर पैसे नहीं लेके जाएंगे तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा। तो एहतजाज की जो सियासत है वो वैसे तो किसी भी मुल्क में कामयाब नहीं रही। पाकिस्तान में इतने सालों से चल रहा है ये निज़ाम, लेकिन इससे भी आवाम को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। और लोगों का ये कहना है कि हमें कारोबार करने दें, मौजूदा हुकूमत भी कारोबार करने दें, इसके बाद भी जो हुकूमत आएगी वो भी हमें, यही आवाम जो है उम्मीद रखती है कि हमें कारोबार करने दें, हमारा कारोबार चलेगा, हमारा घर चूल्हा जलेगा तो हम खुशहाल होंगे। सियासत, हुकूमत, ये आप लोगों के काम है, आप करें। हमारा ये है कि हमें 2 टाइम की रोटी दें, हमें हमारे बच्चों को तालीम दें, और बस यही इनका मुतालबा है। इनको बाकी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। आप एहतजाज करें, जो मर्ज़ी करें, मगर ये जो आम दुकानदार है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो एक पिकअप ड्राइवर है, जो मज़दूर है, उसको सिर्फ 2 टाइम का खाना चाहिए, उसको रोटी चाहिए, इसके साथ साथ उसको कपड़े चाहिए, और अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम चाहिए, अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ें। ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।